फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो चर्चा की थी साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला था वो आपको बता दिया गया था। उससे संबंधित एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करा दिए गए थे, कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए गए थे। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों ने सिंपल इंटरेस्ट का जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितने भी क्वेश्चंस थे, उनको सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी क्वेरी नहीं आई है कि जिसमें आप लोगों ने कोई किसी प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए हों। तो मैं मानता हूं कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर लिए होंगे। आज हम चर्चा करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो मूलधन पर ही लगाया जाता है और प्रत्येक वर्ष उस ब्याज को उसी मूलधन पर लगाया जाता है। उस मूलधन में कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं की जाती है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज में जो मूलधन होता है उसमें ब्याज को प्रतिवर्ष जोड़ा जाता है और उस ब्याज को जोड़ने के उपरांत अगले वर्ष का जो मूलधन होता है वह मूलधन प्लस ब्याज लगाकर जोड़ा जाता है। जैसे 100 रुपये किसी व्यक्ति ने उधार लिए और वह साधारण ब्याज पे उधार लिए, तो वह अगर 10 वर्ष तक भी के बाद ही अगर उसको देगा तब भी उसको उस 100 रुपये पर ही ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसने लिया है तो चक्रवृद्धि ब्याज में उसे प्रति वर्ष 100 रुपये पे जितना ब्याज लगेगा, चाहे 10% लगे, 5% लगे, 4% लगे, जितना ब्याज उस पर लगेगा उस ब्याज को उस मूलधन में जोड़ दिया जाएगा और दूसरे वर्ष उसका जो मूलधन होगा वह मूलधन प्लस ब्याज होगा। ठीक है ना? तो यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, इसमें स्पष्ट है कि जब समय समय पर अभी भी संचित हुए ब्याज को मूलधन में मिलाकर मिश्रधन पर ब्याज की गणना की जाती है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जिस अवधि के बाद ब्याज की गणना करके उसे मूलधन में जोड़ा जाता है उसे चक्रवृद्धि अवधि कहते हैं। इसके विपरीत साधारण ब्याज उस प्रकार की ब्याज की गणना है जिसमें मूलधन जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है अपरिवर्तित रहता है, अर्थात छोटे छोटे मामलों को छोड़कर व्यवहारिक जीवन में प्रायः सभी क्षेत्रों में चक्रवृद्धि ब्याज ही लिया या दिया जाता है। तो जैसे 100 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी ने धन लिया और उसने 5 वर्ष बाद देने का वो किया, तो अगर साधारण ब्याज की दर से लिया तो 5 वर्षों तक उसका साधारण ब्याज ही लगेगा, यानी P/R/T लगाकर उस पर कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अगर उसने चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया है तो वह प्रति वर्ष मूलधन में उसका ब्याज इंक्लूड करके मिश्रधन बना दिया जाएगा और इस वर्ष का मिश्रधन ही अगले वर्ष का मूलधन होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए जो साधारण सूत्र है वह A=P1+R/100⁴ जहाँ P मूलधन है, प्रारंभ में लिया गया या दिया गया धन, R इसकी वार्षिक दर है, ठीक है ना, और n वर्षों की संख्या कि कितने वर्ष के लिए इसको लिया गया है, जिसे T भी बोला जाता है। और A क्या है? वह है उसका मिश्रधन यानी कि कंप्लीट धन, मूलधन प्लस ब्याज को इंक्लूड करके जो होता है वह होता है उसका मिश्रधन। ठीक है ना? तो इसके डिफरेंट रूपों में इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर साधारण ब्याज के फार्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी प्रत्येक प्रकार से हर वर्ष का निकालना आपको पड़ेगा।
लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्रत्येक वर्ष का नहीं निकालना पड़ेगा और सीधे सीधे आप उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ सूत्र हैं, इन सूत्रों को मैं आप लोगों को इंग्लिश वर्जन में भी बता देता हूं कि कौन कौन से इंग्लिश वर्जन के सूत्र हैं। तो वो इंग्लिश वर्जन के सूत्र देखिए। सभी सूत्रों में रूल्स वही फॉलो होता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + r/100 की पावर n, ठीक है ना। तो अगर आप इन्हीं सूत्रों की सहायता से इसको हल करेंगे, जैसे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A = P 1 + r/n × NT। NT का मतलब टाइम कितना टाइम है। A = है अमाउंट फ्यूचर वैल्यू, जो अमाउंट है कंप्लीट अमाउंट यानी कि मूलधन प्लस ब्याज को मिलाकर वह होता है कंप्लीट अमाउंट। P = है प्रिंसिपल यानी कि इनिशियल वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट जिसे कहते हैं। R = इंटरेस्ट रेट, जो रेट होती है यानी 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से। N = नंबर ऑफ टाइम्स, कितने समय के लिए उसको लिया गया है, यानी 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। NT nth टाइम यानी कितने टाइम ड्यूरेशन में आपको वह रिटर्न करना है। तो सभी में कुल मिला के फार्मूला आप यही लगाएंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 + r/100 की पावर n। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा चेंज था। सिंपल इंटरेस्ट में देखिए P × R × T/100 है। P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है। R क्या है, रेट है। T क्या है, टाइम है। अगर 100 रुपये 1000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से अगर आपने लिए हैं तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अगर आपको अंतर ज्ञात करना है तो पहले साधारण ब्याज निकालेंगे P × R × T, यानी कि 1000 × 5 वर्ष, P 1000 × 10 × 5/100, ठीक है ना। तो 5 वर्ष के लिए आप निकाल लेंगे 50 रुपये आ जाएगा उसका सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप निकालेंगे तो वह इससे डिफरेंट आएगा, यानी कि लगभग 5-6 रुपये का उसमें अंतर आएगा ही आएगा। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को आप इस प्रकार से भी दे सकते हैं, A = P 1 + r/n पावर 100, ठीक है ना। तो